हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम जानेंगे लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में जो कि यूपी पीएससी के द्वारा रिलीज़ किया गया है, यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा हाल ही में रिलीज़ किया गया है, यानी कि 16 सितंबर को ये रिलीज़ किया गया है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका डेट भी आप देख सकते हैं, 16 सितंबर 2025 को ये वैकेंसी रिलीज़ किया गया है। फ्रेंड्स, अगर आप एक एडवोकेट्स हैं, आपकी उम्र 40 साल या 40 से कम है, या आप नए लॉ ग्रेजुएट्स हैं और सरकारी वकील बनना चाहते हैं या आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। बट फ्रेंड्स, ध्यान रखना, ये वीडियो उत्तर प्रदेश का है। ये जो सरकारी वकील के लिए जो वैकेंसीज रिलीज़ की गई है, ये उत्तर प्रदेश के लिए रिलीज़ की गई है। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर एग्जामिनेशन 2025, यानी कि यूपी में इसे एपीओ भी कहा जाता है। यानी कि प्रोसिक्यूशन ऑफिसर जो होते हैं, यानी कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये उसके लिए हैं। आपने देखा होगा कोर्ट में जो सरकारी वकील होते हैं, जो सरकार के केस को लीड करते हैं, या पुलिस स्टेशन के जो केस आती है उसे लीड करते हैं, कोर्ट में प्रोसीड करते हैं, उसे असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एपीओ भी कहा जाता है। ये स्टेट वाइज डिफरेंस हैं। कुछ स्टेट में एपीपी कहा जाता है और कुछ स्टेट में प्रोसिक्यूशन ऑफिसर कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसकी जो डेट है वो 16 सितंबर को रिलीज़ की गई है, और इसका जो लास्ट डेट ऑफ पेमेंट जो है वो 16 अक्टूबर है। लास्ट डेट का पेमेंट एग्जामिनेशन का जो है वो 16 अक्टूबर, यानी कि पूरे एक महीने का आपके पास टाइम है ये फॉर्म भरने के लिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वीडियो की पूरी डिटेल्स। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल आइकन ऑन कर दे, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करना जो कि एक एडवोकेट्स हैं। फ्रेंड्स, इसमें पहली चीज़ तो ये है कि आपको इसमें एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने के लिए पहले आपको OTR रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जैसे आगे आप जानते हैं OTR रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो गया है। अगर आपको इस एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेशन करना है और आपने OTR रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो पहले आपको OTR रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा 72 आवर्स बिफोर, यानी कि 72 घंटे पहले आपको OTR रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन करने से पहले, जिसकी वेबसाइट का लिंक भी इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। तो डायरेक्ट हम नोटिफिकेशन अपने टॉपिक की तरफ मेन पॉइंट पर आगे आते हैं। हम डायरेक्ट वैकेंसीज देख लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो टोटल वैकेंसीज आई हुई है वो टोटल 182 पोस्ट के लिए है, जिसमें अनरिजर्व के लिए सिर्फ 27 वैकेंसी है, SC के लिए 67 है, ST के लिए 09 है, OBC के लिए 61 है, EWS के लिए 18 है। अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कास्ट से, आप इस पोस्ट के लिए ज़रूर अप्लाई करना, क्योंकि इसमें जो वैकेंसीज है वो बहुत ही ज़्यादा है। SC के लिए 67 है और OBC के लिए 61 पोस्ट हैं। अदर के लिए कम है। फीमेल के लिए यहाँ पे 36 है। अगर आप एक फीमेल एडवोकेट हैं तो इसके लिए तुरंत ही अप्लाई कर देना। और ये जो पोस्ट है फ्रेंड्स, ये गेजेटेड पोस्ट है, ग्रुप बी गेजेटेड पोस्ट है। इसकी जो सैलरी है वो भी बहुत अच्छी है, 47,600 स्टार्टिंग सैलरी है। लास्ट सैलरी 1,51,100 है। साथ में पे ग्रेड भी है 4,800 का। ये जो सैलरी होती है पर मंथ सैलरी है, पर मंथ मिलता है। इसमें हम आगे देखते हैं एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है पॉइंट नंबर 8 पेज नंबर 2 पे आप आओगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में लिखा हुआ है। और यहाँ पे मैरिटल स्टेटस भी है पॉइंट नंबर 7 में, जिसमें लिखा हुआ है 1 वाइफ या मोर देन 1 वाइफ का। अगर आप ऐसा हैं तो आपको एलिजिबल नहीं है इसके लिए। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं, ये पेज नंबर 5 है जो कि इस नोटिफिकेशन का, जिस पे लिखा हुआ है अपेंडिक्स 2। अपेंडिक्स 2 जो है इसमें सिलेबस के लिए है, प्रीलिम और मेंस और इंटरव्यू सिलेबस के लिए इसमें जो पूरा दिया हुआ है डिटेल में। इसमें पहला जो है प्रीलिमिनरी जो एग्ज़ाम है उसके लिए है, जो कि आपको 150 मार्क्स का है। 150 मार्क्स का प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगा, 2 आवर्स का है, जिसमें 50 क्वेश्चन जो है सिर्फ आपको और जीके के क्वेश्चंस रहेंगे। 50 क्वेश्चंस हैं, और जीके के जो है उसमें जो टॉपिक्स हैं वो आप देखें जनरल साइंस, करंट इवेंट्स यानी कि करंट अफेयर्स जो होते हैं वो, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमिक, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड पॉपुलेशंस, ये सब मिला के टोटल
50 मार्क्स के जो आपके जीके के क्वेश्चन हैं, जिसमें जनरल साइंस 8 मार्क्स, 10 मार्क्स, 8 मार्क्स, 8 मार्क्स, 8 मार्क्स। सिर्फ एक जो करंट अफेयर्स है वो 10 मार्क्स का है, बाकी सब 8 मार्क्स के हैं। सेकेंड जो है इसमें 100 मार्क्स का है, लॉ के क्वेश्चन हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं प्रीलिमिनरी एग्जाम के लिए, 4 ऑप्शंस वाले ये क्वेश्चन हैं। जिसमें सबसे अच्छी बात तो ये है कि इन्होंने अपडेट किया है इसे नोटिफिकेशन को, और इसमें जो नए जो कानून बनाए गए हैं 2023 के, भारतीय न्याय संहिता, साक्ष्य अधिनियम, नागरिक सुरक्षा संहिता, ये तीनों इसमें ऐड किया गया है। और पुराने जो क्रिमिनल लॉज थे उसे रिमूव कर दिया गया है। पहले का आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें पुराने क्रिमिनल लॉज थे, बट अभी जो नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें नए क्रिमिनल लॉज हैं। इसका मतलब फ्रेंड्स ये क्लियर है कि आपको सिर्फ नए क्रिमिनल लॉ ही पढ़ने हैं, पुराने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें दिया हुआ ही नहीं है और ना ही कहीं ऐसा अपडेट किया हुआ है। इसमें अलग से यूपी पुलिस एक्ट है जो कि पहले भी था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी है, जो कि आप पढ़ देख सकते हैं। इसके अंदर टोटल 100 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं। प्रीलिमिनरी जो प्री एग्जाम होगा उसके लिए हैं, जो कि आप इसमें देख सकते हैं। ये पेज नंबर 5 पे है, अपेंडिक्स 2। इसमें मेन एग्जाम्स के लिए भी दिया हुआ है। जो मेन एग्जाम्स हैं वो देखिए, इसमें मेन एग्जाम्स जो होंगे टोटल 500 मार्क्स का है आपका मेन एग्जाम्स है, जिसके अंदर आपका जो जनरल हिंदी है वो सिर्फ 100 मार्क्स का है, इंग्लिश जो है 50 मार्क्स का है, और ये जो लैंग्वेज है यानी कि जो लैंग्वेज के पेपर हैं हिंदी और इंग्लिश, ये 10th स्टैंडर्ड के जो लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो पेपर वहाँ के उस टाइप के आपके क्वेश्चंस रहेंगे इसके अंदर, 10वीं क्लास के लेवल के। जनरल नॉलेज जो है इसमें कम है, 50 मार्क्स का ही है। क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर यानी कि यही क्रिमिनल लॉ 100 मार्क्स का है। साक्ष्य अधिनियम सेपरेट दिया हुआ है जो कि 100 मार्क्स का है। अन्य अधिनियम यानी कि अदर अधिनियम वो भी यहाँ नीचे दिए हुए हैं, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसमें कई सारे हैं। टोटल आप देखने जाएंगे तो 16 अधिनियम जो अन्य अधिनियम है वो सिर्फ 100 मार्क्स का, यानी कि इतने सारे जो दिए हुए हैं इनमें से 100 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, जो कि आप ये पूरे आपको पढ़ने पड़ेंगे। जिसमें आयुध अधिनियम है, पॉक्सको एक्ट है, दहेज का अधिनियम है, SC/ST अधिनियम है, करप्शन एक्ट है, IT एक्ट है, बॉम्ब ब्लास्ट का एक्ट है, और इसमें लोक संपत्ति नुकसान है, आवश्यक वस्तु है, गुंडा अधिनियम है, गिरोहबंद अधिनियम है, गोवधन निवारण अधिनियम है, विधि विरुद्ध संपत्ति धर्म शर्म परिवर्तन अधिनियम है, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम ये भी दिया हुआ है, सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम है, विदेशियों विषयक अधिनियम ये भी इसमें इंक्लूड किया गया है। इसमें एक चीज़ दिया गया है, द जनरल नॉलेज सिलेबस इज आइडेंटिकल फॉर बोथ द प्रिलिमिनरी एंड द मेन एग्जाम, दोनों आइडेंटिकल है दोनों एग्जाम के लिए। इसमें आगे भी दिया गया है, इसमें पर्सनैलिटी जो टेस्ट है वो भी होगा, फिजिकल जो एग्जामिनेशन जो बोलते हैं ना, फिजिकल टेस्ट फिटनेस के लिए होता है वो भी इसके अंदर है, उसमें इंटरव्यू भी होगा। ये जो है आपको पेज नंबर 5 पे दिया होगा, इसके सिलेबस के बारे में अच्छे से दिया हुआ है। इसमें जो फीस लगने वाली है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। फीस का जो है वो पेज नंबर 1 पे आप आओगे, यहाँ पे आपको दिया हुआ पेज नंबर 1 पे पॉइंट नंबर 2 पे एप्लीकेशन फ़ीस, इसके बारे में आपको क्लियरली दिया हुआ है। फ़ीस ज़्यादा कुछ हाई फीस नहीं है, इसकी फ़ीस नॉर्मल है। अनरिजर्व के लिए या EWS कैंडिडेट है उनके लिए 125 रुपीज़ रखा गया है फ़ीस, और अदर बैकवर्ड क्लास है उनके लिए भी 125 है, SC/ST है उनके लिए 65 रुपीज़ है, डिजेबल पर्सन है उनके लिए 25 रुपीज़ है, सर्विसमैन है उनके लिए 65 रुपीज़ है। यहाँ पे फीस रखे हुए हैं, जिसका क्या मैंने आपको इसमें वैकेंसीज भी बता दी, सैलरीज भी बता दी है, आपको एजुकेशन क्या, आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, जो कि पेज नंबर 2 पे यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके सिलेबस मैंने आपको बता दिया। फ्रेंड्स ये जो PDF है मैंने अपने मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, इसे आप डाउनलोड करके एक बार अच्छे से रिफ़र कर लेना, पढ़ लेना बिना अप्लाई करने से पहले, ताकि इसमें जो इंस्ट्रक्शन जो दिए हुए हैं वो आपको पता चल सके। आप देख सकते हैं ये इसकी वेबसाइट्स हैं, जिसमें आप अगर नोटिफिकेशन पे जाएंगे, ये UPPSC की जो वेबसाइट्स है वो आप उसे लॉगिन करेंगे, तो ओपन करेंगे वेबसाइट, आप इसमें नोटिफिकेशन में जाएंगे तो नोटिफिकेशन में आपको इसमें आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप डायरेक्टली आपको
नोटिफिकेशन देखना है तो आप डाउनलोड देख सकते हैं, या आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है तो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन ऑन कर दें।